वो बल्ब बंद कर देना। ये एम्पियर्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है। ये भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। टोराइड, टोराइड होता है क्या? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सोलिनॉइड, याद है? मैंने कहा था इसके ऊपर आप एक तार लपेट दें, वो क्या कहलाता है? सोलिनॉइड। अगर मैं इसको मोड़ दूं, सर्कल बना दूं, उसी सोलिनॉइड का मैं क्या बना दूं? वो क्या कहलाएगा? टोराइड। इस पूरे को मैं टार्जन बन के मोड़ दूं और क्या कर दूं? सर्कल। तो जिस तरह टायर होता है हमारा, ये वो जो पोलो होल वाली गोली, उसको डफ नट भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डफ नट की शेप, यानी अंदर से खाली होता है लेकिन टायर जो है, टायर या पोलो वाली होल गोली बन जाती। तो जब हमने सोलिनॉइड को बेंड कर दिया, तो याद हमने कहा था सोलिनॉइड के अंदर फील्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म, और आउटसाइड में फील्ड क्या होती है? वीक। तो वही काम फील्ड के साथ भी हो गया। फील्ड भी क्या हो गई? बेंड हो गई। फील्ड भी किस शेप की बन गई? सर्कुलर शेप की। तो अंदर तो यूनिफॉर्म है और बाहर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो सर्कुलर सोलिनॉइड बन गया, समझो। सर्कुलर सोलिनॉइड जो है, इसका नाम फिर दे दिया नया, इसको क्या नाम दे दिया? टोराइड। तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप लिख लेंगे हैं। टोराइड होता है क्या? अ सर्कुलर सोलिनॉइड इज कॉल्ड अ टोराइड। सही है, या ये भी कह सकते हैं सोलिनॉइड बेंट इन अ डफनेट शेप इज कॉल्ड सोलिनॉइड। वो जो टायर की शेप है या पोलो वाली गोली की शेप है, उसको क्या कहते हैं? डफनट। DOUGH, डफ, NUT, नट। अब इसकी फील्ड वही होगी जो सोलिनॉइड की होगी, लेकिन सर्कुलर शेप में होगी। फील्ड ऑफ अ टोराइड इज सर्कुलर इन शेप। इनसाइड टोराइड फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। आउटसाइड टोराइड फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरी वीक, दस इट इज निग्लेक्टेड, जैसे हम सोलिनॉइड में भी कहा था। तो ये वो शेप है इसकी। ये इसके टर्न्स हैं। यहाँ से मैंने तार लपेटना शुरू की, ये पीछे से गई, फिर सामने से आई, फिर पीछे गई, फिर सामने आई, फिर पीछे गई। तो ये टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है। इसकी फील्ड सर्कुलर होगी, तो वो फील्ड मैंने शो नहीं की, वरना डायग्राम समझना थोड़ी मुश्किल हो जाती। ये जो मैंने एम्पेरियन लूप लिया है, जिस शेप का ये लूप है, उसी शेप की बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं। तो हमने किया क्या? अज्यूम अ पॉइंट P इनसाइड टोराइड। यही उसने कहा है, किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो टोराइड के अंदर हो। तो हमने कहा एज्यूम अ पॉइंट P इनसाइड टोराइड, कंसीडर अ सर्कुलर एम्पेरियन लूप पासिंग थ्रू P। हमने एक एम्पेरियन लूप ले लिया जो इस P के अंदर से गुजर रहा है। डिवाइड एम्पेरियन लूप इन स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स डेल्टा एल। इस पूरे को डेल्टा एल में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकलेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ होगी। याद है हमने कहा राइट हैंड रूल, राइट हैंड, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो इसको यहीं से देख लो ना, करंट ऊपर है तो फील्ड कहाँ है? इधर है। तो ये पूरे सर्कल क्या बनेंगे? इस शेप में बनेंगे। ठीक है, अच्छा। डिवाइड एम्पेरियन लूप इन स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स डेल्टा एल। अब डेल्टा एल, ये बहुत सारे डेल्टा एल हैं, यहाँ पे भी एक डेल्टा एल होगा। डेल्टा एल की जो डायरेक्शन होगी वही बी की भी डायरेक्शन होगी। यहाँ भी बी की डायरेक्शन इधर है ना, मैंने दोनों को एक साथ शो नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ जो जिस डायरेक्शन में डेल्टा एल है उसी डायरेक्शन में बी है। यहाँ भी जिस डायरेक्शन में डेल्टा एल होगा उसी डायरेक्शन में बी होगा। तो डायरेक्शन ऑफ ऑल डेल्टा एल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बी। हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हमने क्या निकालना है? सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल, सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल। बी डॉट डेल्टा एल का क्या मतलब है? बी डेल्टा एल कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या हो गया? 1। तो क्या बच गया? सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल। अब ये जो हमारा एम्पेरियन लूप है, ये सर्कल है, तो सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? आर। सही है। तो ये आर जो होगा इस सर्कल के तमाम पॉइंट्स के लिए क्या होगा? सेम होगा। तो उन तमाम पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। ठीक है। बी इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस आर। ये यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, इसको क्या ले लिया? बाहर ले लिया। सम ऑफ डेल्टा एल क्या होगा? सर्कल का सर्कमफेरेंस बन जाएगा। सर्कमफेरेंस किसके बराबर जाता है? 2 पाई आर के। तो ये बी इंटू 2 पाई आर। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। समझिए, इक्वेशन 1 नाम ही का, इसको यहाँ इक्वेशन मारने की जरूरत नहीं है। अब हमने कहा एन अगर इसके टोटल टर्न्स हैं, सही है, और आई करंट है एक टर्न में, तो ये लूप क्या करेगा? तमाम टर्न्स को काटेगा।
ये लूप क्या कर रहा है, इस टर्न को भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, या इसको भी क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। देखिए अंदर वालों को, बाहर वालों को नहीं, ये वाला हिस्सा टर्न का, ये वाला, ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा, तो इनकी जो नीचे वाले हिस्से हैं टर्न्स के, इन सबको ये क्या कर रहा है, इनक्लोज। ये टर्न का बाहर वाला हिस्सा तो इनक्लोज नहीं हो रहा, लेकिन अंदर वाला हिस्सा क्या हो रहा है, लेकिन तमाम टर्न्स का अंदर वाला हिस्सा क्या हो रहा है, एम्पेरियन लूप के अंदर इनक्लोज हो रहा है। तो तमाम टर्न्स इनक्लोज हो रहे हैं, कोई टर्न्स बाहर नहीं है। तो n अगर टर्न्स ऑफ टोरॉइड है, I करंट है एक टर्न का, तो n मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, करंट इनक्लोज हो जाएगा, क्योंकि तमाम टर्न्स को इसने क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। ठीक है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट, ये क्या हो गया, इनक्लोज हो गया। सही है। अब एम्पियर लॉ लगा दे, वैल्यू पुट कर दे, सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल की जगह ये वैल्यू, करंट इनक्लोज की जगह ये वैल्यू, फॉर्मूला निकल आएगा। मिटा दो ये। अब एम्पियर लॉ की स्टेटमेंट है, या एम्पियर लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। बी डॉट डेल्टा एल क्या गया, बी इंटू 2 पाई, और करंट इनक्लोज क्या आ गया, एन आई। बी निकालना है, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो डेरिवेशन यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, इतनी मुश्किल डेरिवेशन नहीं है ये, डेरिवेशन तो आपकी यहाँ एंड हो गई। अब एक चीज़ MCQs के लिए, वैसे तो हम दोबारा भी इसको देखेंगे, लेकिन बहरहाल अगर मैं एक एम्पेरियन लूप ले लूँ इसके अंदर, अगर ये कहा जाए कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो देखिए ये टायर है ना, ये तो टायर के अंदर है, टायर के बाहर की दो साइडें हैं, एक वो जो बाहर की साइड जो टायर के अंदर है, और एक वो बाहर की साइड जो टायर के बाहर है। तो अगर मैं आउटसाइड बात करूं, इनसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड तो है लेकिन टोरॉइड के अंदर, और एक आउटसाइड है आउटसाइड द टोरॉइड। तो दो पॉइंट और है जहां पर हम से मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा सकती है। क्वेश्चन यहाँ एंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ। अब नंबर 1, फील्ड आउटसाइड टोरॉइड ऑन इनसाइड, टोरॉइड के बाहर लेकिन इनसाइड वाला बाहर जो है। अगर यहां मैं एम्पेरियन लूप लूंगा, यहां अगर मैं कोई लूप लूंगा, वो करंट इनक्लोज करेगा, नहीं करेगा, टर्न्स तो सारे बाहर हैं, तो किसी करंट को इनक्लोज, करंट इनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो। करंट इनक्लोज क्या हो जाएगा, जब ये चीज जीरो हो गई तो ये पूरा राइट साइड क्या हो गई, जीरो। जब राइट साइड जीरो हो गई तो बी भी क्या हो जाएगा भाई, बी अगर आप इसका रेडियस आर ले भी लो, इसको बी इंटू 2 पाई आर कह भी दो, तो जब राइट साइड जीरो हो गई तो बी भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो बी क्या हो जाएगा, जीरो। सही। सेकंड क्या हो सकता है, फील्ड आउटसाइड टोरॉइड ऑन आउटसाइड ऑन। अब जब आप आउटसाइड ले लोगे तो वो तो पूरे टोरॉइड को क्या कर देगा, इनक्लोज कर देगा। वो क्या कर देगा, पूरे टोरॉइड को इनक्लोज कर देगा, लेकिन करंट इनक्लोज अब भी जीरो होगा। याद है मैंने कहा था ये वर्डिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। करंट इनक्लोज होना क्या चाहिए, करंट पेनिट्रेटिंग होना क्या चाहिए, करंट पेनिट्रेटिंग। अगर ये फर्ज करें वो मेरा एम्पेरियन लूप है, एक्चुअल में तो सर्कल नहीं है, लेकिन अगर ये हमारा एम्पेरियन लूप है, क्या ये हमारा एम्पेरियन लूप है, किसी के पास 54 58 है, ये रहा, चलो मेरे पास है। सही है। ये जो बाहर हमने ले लिया, बाहर, अब जब हमने बाहर ले लिया, आपके एम्पेरियन लूप में देखें यहां क्या हो रहा है, ये करंट जो है, ये करंट जो है टोरॉइड के रिस्पेक्ट से क्या हो रहा है, यहां अंदर जा रहा है, यहां से क्या हो रहा है, और यहां से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है।
हाँ, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है लूप में, यहाँ से जा रहा है यहाँ से, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव करंट, इसको कहेंगे, तो हर एक टर्न में एक दफा करंट पॉजिटिव होगा, एक दफा करंट, इसलिए बाहर वाले लूप में करंट तो होगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से वो क्या हो जाएगा, समझ रहे बात। जो हमने अंदर वाला लूप लिया है तो उसमें तो बाहर वाला करंट निकल ही गया, नेगेटिव वाला पोर्शन उसमें क्या हो गया, उसमें सिर्फ क्या हो गया, अंदर वाला पोर्शन आ रहा है, बाहर वाला पोर्शन, तो इसलिए इनसाइड जो टोराइड है वो करंट इनक्लोज जीरो नहीं होगा, लेकिन आउटसाइड टोराइड करंट इनक्लोज क्या होगा। देखो ये लूप है, सर्कुलर लूप है ना, सर्कल है, सर्कल है, और ये मेरा हाथ है, ये करंट जा रहा है, ये करंट, ये अगर मेरे टोराइड के ऊपर मैंने लपेटा हुआ है, ये मेरी टोराइड है ना, इसके ऊपर मैंने लूप क्या किया हुआ, अगर मैं, ये मेरी उंगली जो है टोराइड है, इसके ऊपर मैंने क्या किया हुआ, टर्न लपेटा हुआ है, तो ये करंट जा रहा है, ये करंट आ रहा है, और लूप इसके बाहर है, तो लूप को कैसे लगेगा कि करंट एक दफ़ा अंदर गया, एक दफ़ा, तो जो पेनिट्रेट हो रहा है लूप में जो करंट, तो एक दफ़ा उसको वो पॉजिटिव लेगा, एक दफ़ा उसको वो नेगेटिव लेगा, तो पॉजिटिव 2 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आउटसाइड करंट तो है लेकिन प्लस माइनस की वजह से वो भी क्या हो गया है, जीरो हो गया। तो आपने तो इतना याद रखना है कि ये यहाँ भी बी फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आउटसाइड टोराइड जो करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, वो करंट के कैंसिल होने की वजह से जीरो है। इनसाइड टोराइड जो फील्ड जीरो है उसमें तो वो करंट को इनक्लोज कर ही नहीं रहा। ठीक है, ये बस याद रख लें।